अस्सलाम वालेकुम जी। हम सीएसएस की सोशियोलॉजी के पास्ट एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसके बाद पीएमएस की सोशियोलॉजी के पास्ट एमसीक्यूज, इसके बाद वन लाइनर सारे के सारे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अ फैमिली कंसिस्टिंग स्टेप रिलेशंस इज कॉल्ड, वो जो फैमिली जिसमें स्टेप रिलेशन, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप चिल्ड्रन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, या उसको प्लूरल फैमिली कहते हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं? द राइट आंसर इज एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है वो फैमिली। मगिंग, रेप, बर्गलरी, ये तमाम के तमाम जो क्राइम्स हैं, ये किस क्राइम की कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, या जनरल क्राइम्स हैं? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम क्रिमिनोलॉजी के भी इसी तरीके से पहली एक इंट्रोडक्टरी सीरीज लेंगे, उसके बाद थ्योरीज उसकी लेंगे, बड़े बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट का नाम लेंगे, क्रिमिनोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वन लाइनर करेंगे। तो इसीलिए अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स, इसको सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यूनिक डेटा आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इनमें से मगिंग, रेप और बर्गलरी, दे आर ऑल बिलोंग्स फ्रॉम जनरल क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा लोग प्लानिंग करके चलते हैं। स्ट्रीट क्राइम जो स्ट्रीट्स के अंदर होते हैं। जनरल क्राइम्स आर द क्राइम्स व्हिच आर जनरली अकरिंग। अ नॉर्म इज ऑलवेज इन्फोर्स्ड बाय सैंक्शंस। क्या ये बात सही है? जो नॉर्म होती है, वैल्यू कुछ और होता है, नॉर्म कुछ और होता है, ठीक है? नॉर्म इज ऑलवेज enforced by sanctions, yes or true? The right answer is this is true. ये सरकार की तरफ से, sanctions की तरफ से इसको enforce किया जाता है। Endogamy is the marriage among certain relatives. It's true or false? It's true. Right answer is true. इस तरह से भी पूछता है, true false भी पूछता है, या both पूछ लेता है, true false both. Social structure of society is a network of compliance to norms. ये एक आंसर था। जो सोशल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, वो नेटवर्क होता है कंप्लायंस टू नॉर्म्स। नॉर्म्स को कंप्लायंस करने के लिए एक नेटवर्क होता है। पॉलीगमी का मतलब होता है वन मैरिज, टू मैरिज और सेवरल मैरिजेस। राइट आंसर इज सेवरल मैरिजेस। डेमोग्राफी का मतलब होता है मेल पॉपुलेशन, लिविंग पॉपुलेशन, या ह्यूमन पॉपुलेशन। द राइट आंसर इज डेमोग्राफी का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। डैश इज स्ट्राइविंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। वो कौन सा इनमें से स्टडी है जो कि कोशिश कर रही है मर्दों खवातीन की बराबरी की? क्या वो जेंडर स्टडीज है या फेमिनिज्म है? देखो कितना उसने इसको घुमा के पूछा हुआ। एक्चुअल में वो सीधा पूछा हुआ, हम इसको मिक्स कर देते हैं। राइट आंसर इज फेमिनिज्म इज स्ट्राइविंग टू इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। इज पाकिस्तान सिग्नेटरी ऑफ CEDAW? खवातीन के हुकूक की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यस, इट इज सिग्नेटरी। ठीक है, ये भी CSS के पास पेपर में पूछा गया है। Human rights pertain to caring of rights of minorities. जो human rights organizations होती हैं, क्या वो minority rights के बारे में ज़्यादा केयरफुल होती हैं, women rights के बारे में केयरफुल होती हैं, या तमाम के rights के बारे में केयरफुल होती हैं? Right answer is all. Symbolic behavior of a person means, किसी भी इंसान का symbolic behavior का मतलब होता है उसका कोई meaningful behavior होना। इसके अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। Right answer is meaningful behavior. Human and animal societies share characteristics. कौन सी characteristics human और animal societies share करते हैं? They share beliefs and collective destiny. इंसान और जानवर दोनों में ये बात कॉमन है कि दोनों सोसाइटीज ही अकायद और collective destiny को शेयर करते हैं। The essential function of punishment in society. punishment जो सजा दी जाती है, अदालतें देती हैं या वैसे दी जाती है माशरे के अंदर, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है the affirmation of moral standards which is aligned to the concept of culture. इनके साथ कौन सा है aligned to the concept of culture? रिलीजियस रिचुअल्स या फिर चेंजलेसनेस। इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि कल्चर के साथ मुंसलिक है? तो चेंजलेसनेस इज द राइट आंसर।
If a person is deprived of all the communication from birth, he would lack, क्या उसके अंदर अगर किसी बंदे को सारी उम्र कम्युनिकेशन ही ना करने दी जाए पूरे किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से, तो क्या उसके अंदर लैंग्वेज नहीं होगी या सेल्फ ही नहीं होगी? द राइट आंसर इज उसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ होगा, उसके अंदर सेल्फ ही नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स आर प्रोवाइड फोकस, क्या जो एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स होते हैं क्या ये फोकस प्रोवाइड करते हैं, मोरल रूल्स प्रोवाइड करते हैं, या कंपेलर्स ऑफ एक्शन होते हैं? द राइट आंसर इज दे आर कंपेलर्स ऑफ एक्शन। कॉन्शियसली मोटिवेटेड प्राइमरीली बाय हिज, एक इंसान कॉन्शियसली मोटिवेट होता है प्राइमरीली किस चीज से? क्या वो सोशल वैल्यूज से मोटिवेट होता है, पिक्चर ऑफ अपनी तस्वीर देखने से मोटिवेट होता है, या रियल ट्रेट्स से वो मोटिवेट होता है? द राइट आंसर इज रियल ट्रेट्स से वो मोटिवेट होता है। द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ पर्सनैलिटी इज अकाउंटेड फॉर बाय, जो क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ पर्सनैलिटी होती है वो किससे अकाउंट होती है? क्या वो ड्राइव साइकोलॉजी से होती है या ट्रेट साइकोलॉजी से? द राइट आंसर इज ट्रेट साइकोलॉजी। वंस फॉर्म्ड द सेल्फ इज, एक मर्तबा जो सेल्फ फॉर्म हो जाए, क्या वो इंटरैक्टिव सेल्फ होती है, क्या प्रोएक्टिव सेल्फ होती है, या रिजिड सेल्फ होती है? द राइट आंसर इज इंटरैक्टिव सेल्फ होती है विच इज वंस फॉर्म्ड। इन मॉडर्न सोसाइटीज कल्चर चेंज इज ड्यू टू, मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर कल्चर चेंज क्यों होता है? ड्यू टू प्लानिंग होता है, ड्यू टू सोशल स्ट्रगल होता है, या ड्यू टू डिफ्यूजन होता है? द राइट आंसर इज ड्यू टू डिफ्यूजन।